भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सफलता का वह मार्ग दिखाता है जो अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। यदि हम उनके बताए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमें संसार की कोई भी शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज के समय में भी उतने ही सार्थक हैं जितना कि द्वापर युग में थे। सफलता का पहला सूत्र है कर्म करना और फल की चिंता न करना, क्योंकि जब हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, जिससे हमारे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सफलता के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं संघर्षों से भरा था। उनका जन्म कारागार में हुआ और बचपन से ही उन्हें बड़े बड़े राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं खोई। यही सफलता का दूसरा सूत्र है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना मानसिक संतुलन और प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और वह साहस आत्मविश्वास से आता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को जीत दिला दी, क्योंकि उनकी रणनीति और सोच स्पष्ट थी। वे जानते थे कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और कौशल से जीता जाता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में भी वही व्यक्ति सफल है जिसके पास सही योजना और दूरदर्शिता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय के अनुसार खुद को बदलना सीखें। जो व्यक्ति लकीर का फकीर बना रहता है वह पीछे छूट जाता है। उन्होंने मथुरा छोड़ी और द्वारका बसाई, जो यह दर्शाता है कि स्थान बदलने या नई शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है, यदि वह आपके और आपके समाज के हित में हो। सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है बल्कि समाज का कल्याण करना भी है। जो सफलता दूसरों के काम न आए वह व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया और हमें भी यही सिखाया कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने मूल्यों और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति को लगने लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। जीवन एक खेल की तरह है और हम सब इसके पात्र हैं। यदि हम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण की बांसुरी हमें शांति और प्रेम का संदेश देती है, जबकि उनका सुदर्शन चक्र अधर्म के विनाश का प्रतीक है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रेम और अनुशासन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। रोज सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं और रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करें कि आज आपने अपने लक्ष्य की ओर कितने कदम बढ़ाए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए वर्षों की तपस्या और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी, जो यह बताता है कि ज्ञान ही सफलता का आधार है।